वेलकम बैक नाज़रीन। सना साहिबा, व्हाट डू यू सी, व्हाट नेक्स्ट? कि ये पैगाम तो क्लियर कट है कि जनाब जिस तरह चीजें चल रही हैं, पॉलिसी भी वही है, वही माइंडसेट है, वही व्यू पॉइंट है, इसी तरह चलेगी। एट द सेम टाइम मुज़ाकरात भी टेबल के ऊपर है। मुज़ाकरात इन हालात में कामयाब होते देख रही हैं आप तहरीक इंसाफ के? मुज़ाकरात करना इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मफाद में है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत जो है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछले चंद माह के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के फ्लोर पे अदा किया, जो कुछ भी वो करते रहे, चाहे एहतजाज की सूरत में या सड़कों पर एहतजाज की सूरत में, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हुकूमत को इसकी वजह से डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको भी मेरा ख्याल है कि देर से सही, लेकिन उसने ये रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करेंगे तो इसके नताइज नहीं मिलेंगे, इसके लिए उनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। और जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो अपोजिशन की सूरत में पार्लियामेंट में मौजूद है, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई और अपोजिशन की जमात उस तरीके से नहीं आ सकी, और इससे इस जमात को फायदा उठाने की जरूरत थी जो नहीं उठाया गया। तो आई थिंक आज मेरे लिए तो कम से कम ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि खान साहब ने भी ये चीज कही कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से इस हुकूमत ने बचाया। अच्छा, ये आपने, ये मेरा अगला सवाल था, ये मेरा अगला सवाल था, इसको एड्रेस अबूजर सलमान ने सब करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जरा कॉन्फर्मेशन ले लें इस स्टेटमेंट की। जी प्लीज। ये देखें, जिस तरह एक स्टेटमेंट आई थी अडयाला से कि खान साहब ने कहा है कि मैंने लोगों को कहा था जीएचक्यू जाके आप प्रोटेस्ट करें, ये भी वैसी ही स्टेटमेंट है जो खान साहब ने कही नहीं, कोई फरमाइशी स्टेटमेंट है, क्योंकि खान साहब ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं की। मैंने बात भी कर ली, जो लोग वो वहां पे गए थे उनसे कंफर्म भी कर लिया, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। आई टोटली डिनाई इट ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। जी सना साहिबा। चलें, ये तो सलमान साहब बता सकते हैं और वो रिपोर्टर बता सकते हैं जिन्होंने इस खबर को फाइल किया था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो ये अच्छी बात है। और अगर उन्होंने नहीं भी कहा था तो अगर मैं सिर्फ मुज़ाकरात की बात पर करूं, क्योंकि मैं जब बात शुरू करती हूं आप उसके फौरन बाद अगला सवाल कर लेते हैं, ना वो पॉइंट कंप्लीट हो पाता है ना उसके बाद वाली बात मैं कर पाती हूँ। जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। दोनों के मफाद में है। देखिए, खान साहब अगर 1.5 साल जेल में गुजार चुके हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मजीद 1.5 साल भी गुजारना चाहेंगे, और ये बात पीटीआई भी अंडरस्टैंड कर चुकी है कि वो चाहे तमाम केसेस से भी, अगर जिस केस में भी जमानत हो जाए, तब भी जब वो जेल के दरवाजे पर पहुंचेंगे उनको किसी नए केस में अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप डायलॉग पर आए। अब ये अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल ये है जो निगोशिएटर्स हैं उनको करनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि जरूरी नहीं आप एक कामयाब सियासतदान हो, अगर आप एक कामयाब निगोशिएटर हैं तो आप किसी भी टॉक को कामयाब कर सकते हैं और अपने हक में कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग करने के लिए सेम जो लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों तरफ से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात को खराब कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ठंडे दिमाग के साथ ये मुज़ाकरात किए जाएं तो आई थिंक हमको हो सकता है। देखिए, अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला था 2.5 साल का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जेर बहस आया था इन इंतखाबात के बाद, लेकिन फिर उस फॉर्मूले के ऊपर आगे प्रोसीड नहीं किया गया। क्या ही बईदस कयास हो कि अगर हम ये कह लें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा डालती है तो फिर शायद ये हुकूमत 5 साल के बजाय 4 साल कर ले, लेकिन कम से कम उसके लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली ना ही आप इख्तिदार में आ सकेंगे, और आपको भी पता है कि इख्तिदार में किस तरीके से आया जाता है। तो आई थिंक कम से कम अगर ये डायलॉग शुरू हुआ है जिससे बहुत ज्यादा हाई होप्स दोनों तरफ नहीं है तो इसको इंगेजिंग होना चाहिए, इसको डिस्ट्रप्टिव नहीं होना चाहिए। सबीना साहिबा, सना साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक चीज तो तय है जो कहा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इख्तिदार में कैसे आ जाता है, मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तो सारी पॉलिटिक्स ही या उनका नैरेटिव ही सिविलियन सुप्रीमेसी का है। वो चाहते हैं कि कोई भी जो नॉन डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनकी इंटरवेंशन ना हो। मुज़ाकरात इन हालातों वाकयात में आपको कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं समहाउ? देखिए, इन मुज़ाकरात से तो मुझे खैर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ और इंगेजमेंट जरूर हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि जो अदरवाइज चल रही हैं, और वो उन लोगों से चल रही हैं जो मैटर करते हैं, जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है। तो वहां से क्या निकलता है वो असल में मेरा ख्याल है नजर रखने की जरूरत है। बाकी ना ये हुकूमत सीरियस है ना इनके पास देने के लिए कुछ है, ये सिर्फ इंगेजिंग टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा और क्या इनसे निकलना है। 10-10 दिन के बाद भी ये डेट दे रहे हैं दूसरी मीटिंग के लिए, तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको पहली दफा मिलने नहीं दिया, आज पता नहीं मेरा ख्याल है मुलाकात हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत के साथ तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई कुछ बात करके हासिल कर सकती है। जहां पे मैटर करता है वहां से जरूर बात होगी, लेकिन मैं इस बात से जो अभी सना बात कर रही थी कि इक्तदार में आने का, ये बात दुरुस्त है उनकी कि आज तक तो हमने यही देखा कि जी इक्तदार में आने का रास्ता
एक ही तरफ से आता है। और अगर आपने इस्लामाबाद पहुंचना है तो पहले पिंडी से आपको गुजर के फिर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ता है। नहीं समीना, वो पहले जीटी रोड होता था, मोटरवे बन गई हुई है, बाहर बाहर से भी आ सकते हैं। अब मसला ये हुआ है कि पहली दफा एक बंदा आ गया आउट ऑफ सिलेबस, वो कह रहा है कि मैंने अभी उस रास्ते से नहीं आना। पहले हो सकता है उसने भी वही रास्ता अपनाया है, लेकिन अब वो समझता है कि ये रास्ता बहुत अपनाया जा चुका है, इससे कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। अब वो समझता है कि नहीं जी, अब ये दूसरे रास्ते से, अवामी रास्ते से ही आया जा सकता है। हालांकि पहले भी अवाम की सपोर्ट मुख्तलिफ हुकूमतों को रही है। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पकड़ लिया, हाथ थाम लिया तो आप आ गए। किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सियासी जमात की मकबूलियत भी रही और साथ में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कबूलियत भी रही, और दोनों सूरतें मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट और अवाम की कबूलियत दोनों के साथ ही इक़्तिदार मिलता रहा। लेकिन इस दफा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। 1.5 साल उन्होंने जेल में गुजार लिया है, और इतना टाइम गुजारने के बाद लोग ये कहते हैं कि जो इतनी देर गुजार ले फिर उसके बाद उसको जेल कुछ नहीं कहती। और आज का जो उनका स्टेटमेंट जेल से जारी हुआ है ना राय साकिब, वो यही है कि मैं अब जेल में जो है ना एडजस्ट कर चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। उन्हें हाउस अरेस्ट की आज भी जो ऑफर की गई है, उन्होंने कहा है कि मुझे वो कबूल नहीं है। अगर वो इतने ही तंग पड़े हुए होते तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो चॉइस थी वो 8 फरवरी की रात, जब पीपल्स पार्टी ने जाके हाथ मिलाने की कोशिश की कि आए हमारे साथ मिलके बना ले हुकूमत, तो वो कर सकते थे, जेल से बाहर भी आ सकते थे। लेकिन उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज को नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी बीच में 1-2 दफा ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट होना कबूल नहीं, मुझे केपी की किसी जेल में जाना कबूल नहीं। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं कि उन्होंने बाइज्जत बरी होकर फिर ही बाहर निकलना है अडयाला से विक्ट्री का निशान बनाते हुए। कोई ऐसा तासुर 1.5 साल की जेल की कुर्बानी, इसका मतलब वो जाया कर दें कि कोई ये इस तरह की हरकत कर लें कि चलो जी अब आखिर में आके असर के टाइम रोजा तोड़ लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने ये इतनी लंबी कुर्बानी इसलिए दी है। और उनकी जो सियासत अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, उसकी नतीजे में मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो इस तरीके से कुछ बाहर निकलने के लिए कोई चोर रास्तों का इंतखाब करेंगे, या वो कोई इवन उसके लिए बेसब्रे हुए पड़े हैं या कोई ऐसी चीज है। मेरे ख्याल से वो कमिटेड हैं, और अगर उन्हें बाहर आना है तो हुकूमत को उनकी बात माननी होगी, फिर ही किसी सेटलमेंट की तरफ जाया जा सकता है। नहीं, वैसे तो न्यायी साहब आज 26वीं यानी तरमीम पर इख्तलाफ है, लेकिन मुतालबात से पीछे हट के उनको निकाल दिया गया। शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है। सेकेंडली आज साहब जरा हामिद रजा साहब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए तमाम तर लोगों को माफ़ करने पर रेडी हैं। अब मेरे जैसे जो मतलब बड़ा टू द पॉइंट सोचते हैं लोग, ठीक है खान साहब अपनी पार्टी अपने साथ हुई ज्यादती, पॉलिटिकल ज्यादती को तो भूल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी तो इस मुल्क के बहुत कुछ हुआ है। उसको इमरान खान साहब आप या मैं तो माफ़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हुआ है वो तो पाकिस्तानी अवाम और कानूनी मामला है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना, ये लगता है कि पीटीआई भी थोड़ा सा बैक फुट पे है समहाउ। देखें, जो खान साहब की स्टेटमेंट आई है अभी कोई 1 घंटा पहले ट्वीट हुई है जी, हम तो उसको फॉलो करते हैं ज्यादातर। जो उनका नैरेटिव होता है उसके अंदर ही होता है। जो जहां तक शिबली साहब ने बात की होगी, वो आई एम श्योर वो ये बात है जो इमीडिएट डिमांड्स रखी थी, वो जो 2 रखी थी उसमें वो नहीं था। लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड में तो हमने आइन को जाहिरी बात है बहाल करना है। इस तरह तो अदालतें नहीं चल सकती जिस तरह अदालतें चल रही हैं। ये तो एग्जीक्यूटिव ने कब्जा कर लिया अदालतों पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये समीना ने मेरे ख्याल से मेरे जो मुंह के अल्फाज उन्होंने खुद ही बयान कर दिए, जो उन्होंने एक लाइन यूज की है कि इमरान खान वाकई में आउट ऑफ सिलेबस था, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था। क्योंकि ना तो वो बीमार होके लंदन गया है, ना सऊदी अरब गया है, और ना बल्कि वो पिंडी तक नहीं गया किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने। वो 1.5 साल से जेल में 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वो माफी नहीं मांगेगा। वो अपनी टर्म्स पे रहेगा और अपनी टर्म्स पे बात करेगा। और जहां तक देखें, अगर आपको नजर आ जाए कि इमरान खान ने किसी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कुछ लिख के मुल्क से बाहर चला गया, या कोई अग्रीमेंट साइन करके सऊदी अरब चला गया, या कोई जनरल मुशर्रफ से जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने नेगोशिएट किया था पावर में वापस आने के लिए, उन्होंने नेगोशिएट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी इस वक्त खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, जितनी तरह उनके साथ लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट की दूर दूर तक किसी कंधे की जरूरत नहीं है इमरान खान साहब को। उनको सिर्फ
अगर आइन आप सीधा कर दें और आप मुल्क कानून के मुताबिक चलाएं तो इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से कोई शख्स, कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मसला सारा ये है, आपने इस मुल्क के आइन पे, कानून पे कब्जा कर लिया है। तो जिस तरह कानून आइन को आप चाहते हैं रबड़ की तरह मोड़ के उसी हिसाब से चला रहे हैं, अदालतों पे आपने कब्जा कर लिए, तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी। मेरे साथ प्लीज, मेरे साथ ही रहिएगा। सना साहिबा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी थोड़ी सी लचक दिखाती नजर आ रही है आपको, या अभी भी वो स्टिफ वो पहले वाला ही स्टांस है जिस तरह इमरान खान साहब का था? देखिए, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन जो परसेप्शन मिल रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो हर सूरत में मुज़ाकरात चाहती है। और अगर आपको याद हो तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर पीटीआई की अपनी लीडरशिप में कुछ डिसीजंस के हवाले से इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब की जो से है वो फाइनल डिसीजन होता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सिविल नाफरमानी की बात हो, एहतजाज की बात हो, तो आई थिंक मेरा ख्याल अपना यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी ये ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए, लेकिन क्योंकि खान साहब का एक अपना तर्ज सियासत है और वो उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। अगर वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो उनका एक अपना स्टांस है। लेकिन अगर तो उनको इन चीजों से गुजरना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूंगी कि आपको मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। देखिए, क्या राना सनाउल्लाह साहब, क्या पीटीआई, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मेरा ख्याल है इनकी तमाम सीनियर लीडरशिप के अगर आप स्टेटमेंट्स उठा लें तो तमाम तर तनकीदों के बावजूद तमाम लोगों की ये राय है कि हमें एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर आप सबको ये कहेंगे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, तो अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी तो अभी वही है। अगर आपको उनको टफ टाइम देना है तो उसके लिए आपको उनके सामने आकर मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप मैदान से बाहर खड़े होकर कहेंगे कि मैं इनका मुकाबला नहीं करूंगा, ये चोर और डाकू हैं, तो फिर आप कभी भी उनको बाहर नहीं निकाल सकते सिस्टम से। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक सेन डिसीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि खान साहब को मुज़ाकराती टीम को मैंडेट देना चाहिए। अभी मसला ये है कि जो टीम मुज़ाकरात कर रही है उसके पास मैंडेट नहीं है। चलिए, इसमें अब हुकूमत ने बहुत कोई बड़े दिल का मुजाहिरा कर दिया कि उन्होंने कह दिया जी खान साहब से आप जाकर मिल लिया करें, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि कभी भी किसी स्टेज के ऊपर आप उस चीज को कट डाउन कर दें और कह दें कि नहीं, आपने खुद डिसाइड करना है। तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब से बाकी लीडरशिप को भी मिलवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकजई साहब, खान साहब ने इससे कुछ वक्त पहले मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था अपोजिशन के लीडरान से, तो इनको कर ले देना चाहिए। मतलब हुकूमत भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले कि उनको उन लीडरान से मिलने दे। हो सकता है जिन लोगों ने इतनी दहाइयां सियासत में गुजारी है वो खान साहब को कुछ चीजों के ऊपर कन्विंस कर सकें या उनके साथ एक बात कर सकें कि अगर आपने सिस्टम को चलाना है, आप अपने केसेस फेस करें और उसके बाद आप अपनी जमात को सियासत करने दें। और दूसरी तरफ हुकूमत को भी थोड़ा सा खुले दिल के साथ ऑपोजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहां पर पीएससी की बात होती है, पीटीआई अपनी वो डिमांड लेके रखती है, आप उनको पीएससी की जो हेड करनी जो पोजीशन है वो नहीं दे रहे हैं। आप उनके जहां पर ड्यूल राइट्स हैं, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से डिसीजन है, आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों की वजह से इवेंचुअली जो नुकसान हो रहा है वो वोटर का हो रहा है, पाकिस्तान का जिसने आपको ट्रस्ट करके वोट दिया, चाहे ऑपोजिशन की जमात को चाहे हुकूमत को। और ऑब्वियसली अल्टीमेट जो नुकसान है वो पाकिस्तान का हो रहा है। फेयर इनफ। सबीना साहिबा, जाते जाते लास्ट सेगमेंट हमारा, रिचर्ड ग्वेनल, हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, तब वो मामला स्टार्ट हुआ था रिचर्ड ग्वेनल उनकी ट्वीट्स को, लेकिन वो तो वाकई बहुत सीरियस मैटर बनता जा रहा है। एवरी पैसिंग डे उनकी ट्वीट्स, और अब जिस तरह वो वन बाय वन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है रिचर्ड ग्वेनल? मैं इस पे बात करती हूँ। मैं सिर्फ एक बात, मेरी कंफ्यूजन है जो अभी सना भी बार बार बात कर रही थी कि पीटीआई को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने की जो बात कहती है तो उनका मकसद क्या है, क्योंकि अगर पार्लियामान में रहने की बात है तो वो पहले तो ये कहा जा सकता था जब वो इस्तीफे दे के बाहर थे, लेकिन अब तो भाई वो वोट लेके इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो आते हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, वो मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद थे। और ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बेसिकली पीटीआई की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने पहल की है, उन्होंने इन्हें कन्विंस किया है कि जी हम मुज़ाकराती कमेटी बना रहे हैं तो आप मुज़ाकरात करें। तो हर तरह से एक सूबे में उनकी हुकूमत है तो वो सिस्टम के अंदर ही है भाई, वो कहाँ सिस्टम के बाहर है। इन्हीं अदालतों में जा रहे हैं वो, चाहे उन पे एतबार हो या ना हो, लेकिन इन्हीं अदालतों में पेश होते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होते हैं, चाहे उस इलेक्शन कमीशन ने पूरा उनसे इलेक्शन छीन लिया है फिर भी पेश हो रहे हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो नहीं जाके सिस्टम का हिस्सा बन रहे? तो वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है कि हम आईन से बाहर हैं और इस वजह से हमारे लिए मुश्किलात। समीना, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आगे भी बढ़ना है, टाइम खत्म हो रहा है। ग्वेनल की जो आपने बात की है वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो तो अब काम काफी सीरियस हो गया और वो हमें नजर भी आ रहा है। और मैं सिर्फ एक इसमें चीज एड अप करूंगी राय के
बहैसियत पाकिस्तानी मुझे ये कोई बात अच्छी नहीं लग रही कि कोई बाहर से डंडा उठाए और आके कहे कि Yes. चलो ये मिलिट्री ट्रायल्स गलत हैं, क्यों कर रहे हो, ये देखो ये आप लोगों ने किस तरह की ये गलत केसेस क्यों बनाए हुए हैं, झूठे केसेस क्यों बनाए, ये आपका इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए शर्म की Fair बात enough. है कि हमारे जो हमारी हुकूमत है, हमारे करता धरता, उनको बाहर से किसी को करना पड़े। लेकिन बिल्कुल ऐसे। इसमें रिचर्ड को बुरा कहने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना है कि नौबत क्यों आई हुई है। हमने Fair enough. बिल्कुल ही अपने मुल्क को मजाक बना लिया कि अब दूसरों को हमें ये आके डंडा उठा के समझाना पड़ रहा है कि भाई ये देख लो तुम लोग क्या हरकतें करते फिर रहे हो। जय साहब, देखिए, यहाँ पर please. ये उल्टा काम शुरू हो गया है कि जी उसको बुरा भला कह दो जी, अब ये वो बात ये कि पहले अपना सिस्टम तो आप ठीक करें। थैंक यू। नहीं साहब, लास्ट कमेंट मेरा लास्ट मिनट है। रिचर्ड ग्रैनल, आर यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड कि वो हेल्प करे, आपकी अमेरिका हेल्प करे खान साहब की रिहाई? नहीं, ये सारी फजूल बात है। हमने अमेरिका को ये नहीं कह रहे कि जी वहां से आके यहाँ पे रिजीम चेंज करें, यहाँ पे लोगों को इंस्टॉल करें, पपेट्स को बिठाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके अंदर कानून, आइन और फेयर ट्रायल जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जाहिर बात है अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ को एक पावर जो है उसको इनकरेज करती है तो ये इस मुल्क के लोगों के फायदे की बात है, कि नुकसान की बात नहीं है। अबू जर सलमान न्याई साहब, समीना पाई साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है।